एक समय ऐसा था कि मैं डिप्रेशन की पेशेंट थी और मुझे दवाइयों का सहारा लेना पड़ता था। पर आज मैं बिल्कुल बाहर आ चुकी हूँ। परिस्थितियाँ ऐसी थी, टूटी और हताश सी थी मैं। अकेली अपने में गुमसुम सी रहती, कुछ मन नहीं लगता था। और एक समय ऐसा था कि मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि आगे भविष्य मेरा क्या होगा, वर्तमान क्या है, भूतकाल जो जी हूं वो क्या है। किसी चीज में मैं तालमेल नहीं बैठा पाती थी। यहां तक कि मैं टीवी सीरियल भी सामने देखती थी तो उनसे मैं अपने आप को जोड़ नहीं पाती थी। तारतम्य नहीं बनता था मेरा, इस सीरियल के बाद, इस सीन के बाद क्या सीन होगा। और मैं बुरी तरीके से डिस्टर्ब महसूस करती थी। जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी, मरने का मन करता था। सुसाइडल अटेम्प्ट आते थे। दवाइयाँ खाते खाते भी मैं थक चुकी थी। मैं ये सोचती थी दवाई खाने के बाद मुझे गहरी नींद आ जाती है, लेकिन जब उठती हूँ तो प्रॉब्लम सारी वैसे ही खड़े रहते हैं। मेरी सराउंडिंग में जो जो भी समस्याएं रहती थी वो हटती नहीं थी और फिर मैं वापस डिप्रेशन में चल जाती। ऐसा कहा जाता है जब ईश्वर आपसे अच्छा काम करवाने वाले रहते हैं तो आपको फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं। मेरे जीवन में मुंगेर के एक योगा प्रशिक्षक आए और उन्होंने मेरी बीमारी को पकड़ा, मुझे योगा करने की सलाह दी और मैं वो दिन और आज का दिन योगा करते आ रही हूँ। योगा के साथ प्राणायाम भी करना शुरू की, ध्यान में बैठने लगी, गायत्री मंत्र को जाप करने लगी और मेरा जीवन बदलते चला गया। दवा अचानक मेरे जीवन में एक व्यक्ति आए और उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र के विषय में बताया। मुझे कोई भी उन्होंने पॉजिटिव बात नहीं कही, सिर्फ इतना कहा कि आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ के गायत्री मंत्र का जाप किया करिए। और मैंने एक एक माला से संख्या बढ़ाते हुए 3 माला तक गई। मुझे खुद देखने लगा कि मेरे में चेंज आ रहा है। साथ ही मैं सूर्य भगवान को जल चढ़ाती थी। मानसिक रूप से या उपांशु बस एक ही मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्राणायाम करती, जिसे मुझे पता चला हमारे ब्रेन में पावर आते हैं, पॉजिटिव हार्मोन का सिक्रीशन होता है और मैं सकारात्मक रूप से मजबूत होते चली गई। मेरा भय खत्म होते चला गया, अनजानी से जो डर रहता था वो निकलने लगा और मैं कॉन्फिडेंस में आने लगी, कॉन्फिडेंट रहने लगी। सबसे हिम्मत से बात करती थी, जिनसे मैं डरती थी उनका भी सामना करना शुरू की। मैं अपने जीवन की दिनचर्या में जो आज 22 साल पहले ली वो आज तक कायम है मेरा, और मैं इससे बुरी तरीके से बाहर निकल गई।
पेड़ पौधों के बीच बचपन से मेरे समय बीते हैं और मैं उसी शौक़ को फिर जागृत की। हरे हरे पौधे गमले में ला के लगाती, इंडोर आउटडोर प्लांट, यहाँ तक कि बाड़ी में हरे हरे सब्जी लगाती, उनको पानी देती, उनकी मिट्टी की गुड़ाई निदाई खुद करती थी। मुझे ये सब में बहुत आनंद आने लगा और उत्साह से भरने लगी डिप्रेशन। और आज मैं पहले जैसी नहीं हूँ। मैं उस वक्त से, उस दौर से बाहर आ चुकी हूँ और मैं दूसरों को प्रेरणा देने का काम करती हूँ। सेंट्रल जेल में जाती हूँ, कैदियों को मोटिवेट करती हूँ, बाल संप्रेक्षण गृह में जाती हूँ, बालकों को दिशा देती हूँ, बालिकाओं की संस्कार शाला लेती हूँ, बच्चों की संस्कार शाला लेती हूँ कि भविष्य में आप कभी भी डिप्रेशन के शिकार नहीं हो। मोटिवेट करती हूँ और मेरे स्वभाव से या मेरी ऑरा से सब लोग खींचे चले आते हैं और मेरा मोटिवेशन क्लास बहुत अच्छा चल रहा है। यदि आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो घबराइए नहीं, आप भी बाहर आ सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।